नमस्कार दोस्तों, इडुसाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का निचोड़ देखेंगे और ये विश्व का भूगोल का निचोड़ दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको साइंस, आधुनिक भारत का इतिहास और पॉलिटी तथा भारत का भूगोल कंप्लीट कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर से ज़रूर। हाँ, इडुसाला का ही एक बैकअप चैनल है लेट्स डन, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको पार्ट वाइज वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले भूगोल का सामान्य परिचय देख लेते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटास्थनीज ने किया था। जस पीरियोडस, पृथ्वी का वर्णन इसका मतलब होता है। तो इस नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? जस पीरियोडस के लेखक हैं हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है किस विद्वान को दिया जाता है? तो ये इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक जो हैं ये आपके थेल्स व एनेक्सिमेंटर हैं। विश्व भूगोल का निर्माता है मार्टिन वायहम और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो ये स्ट्राबो है। अब नेक्स्ट देखते हैं भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले इरेटास्थनीज ने किया था। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के धरातल का अध्ययन। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड से संबंधित है, महाविस्फोट सिद्धांत। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी जो है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने किया था। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एलेन संडेजा ने किया था। नेक्स्ट शब्द देखते हैं स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अलेन गुथ ने। हिग्स बोसॉन को अन्य किस नाम से जानते हैं? गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। गॉड पार्टिकल की खोज किसने करा था? पीटर हिग्स तथा फ्रांसवा इंगलर्ड ने किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ये 10 टू पावर, ब्रह्मांड है, ये मिस हो गया है। तो ब्रह्मांड का जो व्यास है 10 टू पावर 11 प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी हैं? तो ये 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? तो ये 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, मिल्की वे कहा जाता है। आकाश में कितने तारा मंडल है? 89, ठीक है, 89 है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस प्रकार की है? तो ये अंडाकार या सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देववानी है। और तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये सूर्य है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ये ओरियन नेबुला है। अब सौर मंडल देखेंगे। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है ये सूर्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य क्या है? तो ये गैसीय गोला है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो ये हीलियम है, 26.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को तापमान
कितना होता है, तो ये 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है, 110 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये निकोलस कोपरनिकस ने किया। ग्रहीय कक्षाओं के नियमों को खोज किसने की, जोहानसन केपलर ने। ग्रह क्या है, वे अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किस ग्रह को बौने ग्रह की सूची में रखा गया है, तो यह है चेरॉन, सेरस, प्लूटो। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यह 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करना है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक का जो ग्रह है बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को कहा जाता है। किस ग्रह को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है, तो ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो यह है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को। आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है शुक्र। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला जो ग्रह है बृहस्पति है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा करता है, ये बुध है। मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है, तो वरुण को। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, तो ये शुक्र और अरुण की। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों की जो घूर्णन दिशा है ये पश्चिम से पूर्व है, एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म होता है, ये शुक्र है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध तथा शुक्र है। किस ग्रह को पृथ्वी की भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, तो ये शुक्र को। सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह का घनत्व, आकार और व्यास लगभग पृथ्वी का समान है, पृथ्वी के समान है ये, तो ये शुक्र है। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं, मंगल के हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री ये झुका हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहाँ है, तो ये मंगल ग्रह पे है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ है, तो ये मंगल ग्रह पे है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है, तो ये मंगल है। शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये शनि का है। सौर मंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है, तो ये टाइटन का है। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा, तो ये शनि का है। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, तो ये फोबे है। 1665 में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी, ये क्रिस्टन हाइजोन ने किया है। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा
तथा इप्सिलोन क्या है? तो किस ग्रह के वलयों का नाम है? तो ये अरुण वलयों का नाम है, अरुण के वलयों का। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण का। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। टिट्रॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वरुण का। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो ये शुक्र एवं मंगल के। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने किया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे लगता है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होता है? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये 4.22 प्रकाश वर्ष। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? लिबनिटिज पर्वत इसका नाम है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? 57% देख सकता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था 2006 में। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,480 किलोमीटर। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? 88 दिनों में। और मंगल ग्रह सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमण कर लेता है? 687 दिनों में। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये फोरवेस्टा को। सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। हेले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो ये 76 वर्ष में एक बार दिखता है। हेले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखा था? तो ये 1986 में, यानी अगली बार 2062 में ये दिखाई देगा। अब पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है ये 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को
कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर कहाँ पर काटती है? अटलांटिक महासागर में। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसे भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति किसे कहते हैं? तो ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो यह 21 जून को होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। विषुव किसे कहते हैं? तो यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। तो ये 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 23 सितंबर शरद विषुव होता है और 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ग्रीनविच से पूरब की ओर जब जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर समय जो होता है 4 मिनट बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर समय जो है 4 मिनट घटता जाता है। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग स्ट्रेट है और प्रशांत महासागर। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? ये बेरिंग जल संधि है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो ये 82.5 डिग्री है। भारत का समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा। 82.5 डिग्री देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो ये मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण को क्या कहा जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। और ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। अब देखेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? तो ये बेसाल्ट से बना है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन है। ये 46.60% पाया जाता है। भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये सिलिकॉन है। ठीक है। सिलिकॉन जो है 27.72% होता है। भूपर्पटी पर तीसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह एल्युमिनियम 8.13%। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर है। पृथ्वी के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर।
मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये आवरण में पाया जाता है। आवरण की मोटाई कितनी है? तो ये 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना होता है? निकेल तथा फेरस का। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ जाता है। स्थल मंडल के बारे में अब देखेंगे। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत पर स्थल है? 29%। पृथ्वी की अधिकतम गहराई कितनी है? तो ये मेरियाना गर्त है। ये पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई है एवरेस्ट। ठीक है, तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा है और ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है 8850 मीटर की। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात है 3:7। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। कौन सा एक पतालीय पिंड है? बैथोलिथ है। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? सील कहते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरी रूप क्या है? संगमरमर है। ग्रेनाइट का रूपांतरी रूप क्या है? नीस है। बलुआ पत्थर का ग्वाटरजाइट रूपांतरित रूप है। लिग्नाइट कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? एंथ्रोसाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? तो ये ग्रेफाइट है। सेल का रूपांतरित रूप है स्लेट। गैब्रो का सरपेंटाइन है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट और नमक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान के। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार होती है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों का बना है? तो ये बलुआ पत्थर का बना है। लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसे सिंडर कहते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? तो ये मेक्सिको में है। एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। विसुवस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा तथा मेयन किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। दमवंत, पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो किस ज्वालामुखी के उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर को कहा जाता है। जिस ज्वालामुखी के साथ जल तथा वाष्प भी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? इसे गेसर कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस देश में है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ किस पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर। कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो ये सतही तरंगे या एल तरंगे। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सी तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं? तो यह है द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। कौन सी तरंगे द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती? तो यह है गौण तरंगे। भूकंप के उद्भव के स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी है। विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियाँ किसका उदाहरण है? तो ये चट्टानों के अपर्दन का। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी वलित पर्वत है? अरावली पर्वत। अब देखेंगे पर्वत निर्माण के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, तो भू संतति का सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया है। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा दिया गया है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली के द्वारा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया है। संवहन तरंग होम्स के द्वारा, रेडियो एक्टिविटी जोली
के द्वारा दिया गया है और प्लेट विवर्तनिकी जो है हैरी हेस के द्वारा दिया गया है। गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू की है। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपरदन का फलस्वरूप होता है। ये क्या कहलाता है? संप्राय मैदान कहलाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी तथा बालू के कणों से निर्मित मैदान को कहा जाता है लोएस मैदान कहा जाता है। एनाकोंडा जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को उष्णकटिबंधीय पतझर वन कहा जाता है। किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? तो ये टैगा वन की। किस वन में चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। सवाना घास का मैदान किस देश में है? अफ्रीका में है। कंबोज घास का मैदान किस देश में है? ब्राजील में है। लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला तथा कोलंबिया में पाया जाता है। प्रेयरी घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? अमेरिका तथा कनाडा में। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? एशिया, यूक्रेन, रूस तथा चीन में। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है? तो ये सवाना तथा कंपोज है। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है? तो ये प्रेयरी है, पंपास है, स्टेपी है तथा डाउन्स है। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब हम लोग महाद्वीप देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम देख लेते हैं। एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 30% भाग पे। कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? तो ये लाल सागर तथा स्वेज नहर है। कौन सी सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर तथा भूमध्य सागर है। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो ये बेरिंग जल संधि है। एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो ये अंगार लैंड रूस तथा चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत। एशिया में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो यहाँ 60% जनसंख्या। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। ये 4875 मीटर है। पामीर पठार किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया में है। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर है। जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी चीन में। एशिया का सबसे गहरा सागर मृत सागर है चीन में, मृत सागर 397 मीटर गहरा है ये। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त, 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है एशिया में। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? साइबेरिया में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? चोटी 15। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये पैगोंग झील है, लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिन राम मेघालय में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया में
विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। होंगहो है, अमूर है, सिक्यांग है, यांगटिस्क्यांग है। आर्कटिक महासागर से में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी है, लीना है, ओबे है, एनीसी है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक ये है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये सिकन जापान है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड। तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय तथा कपास आदि के उत्पादन में विश्व में किस देश को प्रथम स्थान है? तो ये चाइना है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ये है। सबसे ठंडा स्थान एशिया का बर्खोयास्क है, साइबेरिया में। किस स्थान को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है? बर्खोयास्क को। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर। विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से प्राप्त की जाती है। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन आता है? तो यह थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। किस जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका अलग होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किस जानवरों के लिए विख्यात है? तो ये जेब्रा और जिराफ के लिए। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा है, ठीक है। ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बर को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात क्या कहलाता है? हरिकेन और टोर्नेडो कहलाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट में देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सा नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है? यह है सेंट लॉरेंस नदी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह ये न्यूयॉर्क में है। और संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टोक में रिकॉर्ड किया गया था जो 89.2 डिग्री सेल्सियस है। देखते हैं विश्व की प्रमुख फसलें एवं उसके उत्पादक देश। तो फसल है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान है। तो देखिए ये हमेशा करेंट से रिलेटेड होता है लेकिन मेनली रूप से एग्जैक्ट वही होता है, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा फसल उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। गेहूं का है प्रथम, चीन है, भारत दूसरे स्थान पे है, यूएसए। चावल है, चावल में चाइना है, भारत है, इंडोनेशिया है। मक्का में यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है। कपास में यूएसए है, चाइना है, पाकिस्तान है। चाय में भारत है, चीन है, श्रीलंका है। गन्ना में ब्राज़ील है, भारत है, चीन है। रबड़ में थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तंबाकू में चीन है, यूएसए है, भारत है। कहवा में ब्राज़ील है, कोलंबिया है और इंडोनेशिया है। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हिटलसी ने किया था। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक देश देख लेते हैं। तो लोहा में चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तांबा में चिली है, पेरू है, चीन है। मैग्नीज में चीन है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है। जस्ता में चीन है। सोना में चीन है। चांदी में मैक्सिको है। कोयला में चीन है और यूरेनियम में कजाकिस्तान है। खनिज तेल में रूस है। प्राकृतिक गैस में रूस है। और हो गया ये। तो आप लोग इसको एक बार करेंट से रिलेट कर लीजिएगा तो ठीक होगा।
चलिए आगे देखते हैं। विश्व के विनिर्माण उद्योग और उत्पादक देश। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ? ब्रिटेन है, भारत है, चीन है, रूस है। लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूक्रेन है, जापान है, रूस है। ऊनी वस्त्र जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग जापान है, स्वीडन है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है और रूस है। रसायन उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल है। रसायन उद्योग में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, भारत है। फास्फेट उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। पोटास उर्वरक में जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर उद्योग। बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए फेमस है। चेलियाबिंस्क लोहा एवं इस्पात के लिए। बर्मिंघम लोहा इस्पात संबंधित है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए। एसेन जर्मनी में है लोहा इस्पात के लिए। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए। हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए। कंसास मांस उद्योग के लिए। हवाना सिगार के लिए। लॉस एंजलिस ये पेट्रोलियम और फिल्म के लिए। कोबे जो है लोहा इस्पात के लिए। क्यू इंजीनियरिंग उद्योग। लियोन्स फ्रांस में है लियोन्स सिल्क उद्योग के लिए। ये सभी इनके लिए फेमस है। मिलान सिल्क उद्योग वस्त्र उद्योग। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए। सेफिल्ड ब्रिटेन में है कैंची छुरी के लिए। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए। सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए। वेनिस कांच उद्योग के लिए। व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। मुल्तान मिट्टी के तेल के लिए। ढाका कालीन उद्योग के लिए फेमस है। म्यूनिख जर्मनी में है ये लेंस निर्माण के लिए। नागोय जो है जहाज निर्माण और सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ओसाका है सूती वस्त्र और लोहा इस्पात के लिए। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। जनजाति और संबंधित देश। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में पाया जाता है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में। खिरगिज मध्य एशिया के हैं। पिग्मीज कांगो बेसिन के हैं। माओरी न्यूजीलैंड के हैं। बोरो ब्राजील के हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका कीनिया के हैं। इंकाथा दक्षिण अफ्रीका के हैं और वेदास श्रीलंका के हैं। हैदा अमेरिका के हैं। निग्रो मध्य अमेरिका के हैं। तारतार साइबेरिया के हैं। सेमांग मलेशिया के हैं। बद्दू अरब के हैं। युकाधिर साइबेरिया के हैं। पपुआंस न्यू गुनी के। आयुनु जापान के हैं। याकू टुंड्रा प्रदेश के हैं। बुशमैन किसके? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना है और जुलू जो है नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब विश्व की प्रमुख वनस्पतियां देख लेते हैं। वनस्पति और उससे संबंधित क्षेत्र। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हैलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। अब देखेंगे कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। ऑल यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबू नुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। इग्लू क्या है? यह टुंडा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। इजबा क्या है? यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। ट्रॉल यह अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। तीपी क्या है? ये रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियंस द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुख्यतः बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। यूर्त क्या है? यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगिज कालमुख और कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास है।
ठीक है, अब विश्व के प्रमुख भौगोलिक नाम देख लेते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहते हैं, इटली में है। पोप का शहर रोम को, रक्तवर्ण महिला रोम को, प्राचीन विश्व की सामग्री ये रोम को, पश्चिम का बेबीलोन रोम को, इटर्नल सिटी होली सिटी रोम को, एंडलीज का मोटी क्यूबा को, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को, हवा शहर या गार्डन सिटी शिकागो को, चीन का शोक होंगहो नदी, इसे पीली नदी भी कहते हैं, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो इक्वाडोर, हर्मिट किंगडम कोरिया को, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस फ्लीस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन वूल ये भी ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ 1000 लैक्स ये लैक्स होता है यहाँ पे फिनलैंड में है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को, होली लैंड जेरूसलम इजराइल को, ग्रेनाइट सिटी एवरग्रीन स्कॉटलैंड को, एमाल्ट द्वीप आयरलैंड को, नील नदी की देन मिस्र को, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए को, क्यून ऑफ वेडियाटिक वेनिस इटली को, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस जो है ये कोची को कहते हैं भारत, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को, सूर्योदय का देश जापान को, लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड भूटान को, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स ये हो जाएगा आपका थाईलैंड को, लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट लाओस को, लिली का देश कनाडा को, नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को, हैरिंग पॉन्ड ये एटलांटिक महासागर को, संसार की छत पामीर के पठार को, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन को, गोरों की कब्र गिनी तट पश्चिमी किनारा अफ्रीका, और लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्वप्नील मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड है इंग्लैंड में, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, संसार की रोटी का भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, और ये क्या हो जाएगा संसार का निर्जनतम द्वीप जो है त्रिस्तान डी कुन्हा को, 7 टापुओं का नगर मुंबई में है भारत को, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को, फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत, इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड केंट को कहते हैं इंग्लैंड में है, और भारत का बगीचा बेंगलुरु को, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अलमंडौ जल डमरू मध्य, मोतियों का द्वीप बहरीन को, यूरोप के बारूद का पीपा जो है बाल्कन को, लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन को, श्वेत शहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया को, और भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया में है, विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस को, एशिया का पेरिस थाईलैंड को, आइलैंड ऑफ क्लोव्स ये जंजीबार तंजानिया में, गॉर्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल को, दक्षिण अफ्रीका, पिलर्स ऑफ हरक्यूलस स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका को, सुकुमार फलों का देश जापान को, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन ये भी जापान को। अब विश्व के प्रसिद्ध स्थान देख लेते हैं। अल अक्सा, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंटेन ये कहाँ है? जेरूसलम इजराइल में। बर्मिंघम पैलेस, टेन टाउन स्ट्रीट, बिलिंग गेट ये सभी लंदन इंग्लैंड में है। ग्रैंड कैनियन अरिजोना यूएसए में है। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है। पोर्सलिन टावर नानकिंग चीन में है। रेड स्क्वायर क्रेमलिन मॉस्को में है। और स्फिंक्स पिरामिड ये कहाँ? मिस्र में है। सेंट सोफिया कंस्टेंटिनोपल में है। बेडनबर्ग गेट और ब्राउन साउथ ये बर्लिन जर्मनी में है। कालोसियम रोम इटली में है। काबा मक्का में सऊदी अरब में है। लोअर एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। पोटाला लहासा तिब्बत। श्वेत ड्रैगन पैगोडा ये रंगून म्यांमार में है।
ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। व्हाइट हाउस, पेंटागन वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है। अब विश्व की प्रमुख खोजें देख लेते हैं। आर एमंडसन ये नॉर्वे के हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं 1911 में। रॉबर्ट पियरी अमेरिका के हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी इन्होंने 1909 में। कोलंबस इटली का था, ये पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में ढूंढा था और दक्षिण अमेरिका को 1498 में ढूंढा था। जॉन कवेंट इटली का है, न्यू फाउंडलैंड को 1497 में ढूंढा था। कैप्टन कुक इंग्लैंड का, ये हवाई द्वीप समूह को 1770 में ढूंढे थे। कोपरनिकस पोलैंड का, सौर मंडल की खोज की थी 1540 में। फर्दिनंद द लंपेस ये स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया था। केपलर जर्मन का है, ये ग्रहों की गति नियम को परिभाषित किया था 1600 में। लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में। और वास्को डिगामा पुर्तगाल का था, ये कोप ऑफ गुड होकर भारत में आया था 1498 में। फ्रिट्ज जॉफ नानसेन ने ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग ढूंढा था 1888 में। फर्नांडो मैगलन एम डेल्कानो विश्व का भ्रमण और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 में। बार्थोलोमियो डियाज ये पुर्तगाल का है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की थी। ओबेल टस्मान न्यूजीलैंड का ये 1682 में और ऑस्ट्रेलिया का 1644 में, ठीक है, 1644 है। जैक कार्टियर फ्रांस का है, ये कनाडा की खोज किया था। कार्टेज स्पेन का है, मैक्सिको की खोज किया था। प्रशांत महासागर नामकरण मैगलन ने किया था, मैगलन ने। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख हैं। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। अब विश्व के महासागर देख लीजिए। विश्व का महासागर प्रशांत महासागर, इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। कितनी है इसकी? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। अटलांटिक महासागर है, इसके सबसे गहरे स्थान पिरूटो रिको गर्त है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त है सबसे गहरा स्थान। आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन है इसका। और अंटार्कटिक महासागर जो है यहाँ अभी मिला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। सू नहर ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से ये जोड़ती है सू नहर। ईरी नहर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ईरी झील को और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में ये है। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। उत्तर सागर नहर नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। बालगाडोन नहर रूस में है, रोस्टो और स्टालिन ग्राड के बीच में है। वेलेंड नहर कनाडा में है, ईरी एंड ओंटारियो के बीच है। केपी नहर भारत में है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच है। पनामा नहर पनामा में है, ये कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के बीच है। अल्बर्ट नहर पश्चिम यूरोप में है, एंटवर्प लीग व वेनलक्स को जोड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया मलेशिया को अलग करती है। पाक जल संधि जो है मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत श्रीलंका को अलग करती है। लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है, ताइवान फिलीपींस के अलग करती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को ये जोड़ती है और ये अलास्का रूस को अलग करती है। डेविड जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है और ये ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड को
अलग करती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, जापान और कोरिया को अलग करती है। मैगलन जल संधि प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, चिली में है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अमेरिका क्यूबा से अलग करती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है, न्यूजीलैंड में। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान में। और युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती है, इटली अल्बानिया को अलग करती है। नॉर्थ जल संधि चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान और ईरान को अलग करती है। टारस जल संधि अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, ये न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। डार्डेन लीज जल संधि मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, टर्की में है। बासफोरस जल संधि जो है काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है, टर्की में है। बेलदीव जल संधि सेंट लॉरेन खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कनाडा में। फोबेक जल संधि तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, न्यूजीलैंड। कारीमाटा जल संधि दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में है। मकासर जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में। सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान में। सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, बाब और जापान में है ये। बाब और मंडोज जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, यमन और जिबूती को अलग करती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती है। माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है और 3 द्वीपों माल्टा, गोजो तथा कोमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी वैलेटा है। अब विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य देख लीजिए। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच है, संबंधित सागर है ये। और अलास्का रूस को अलग करती है, ठीक है। जिब्राल्टर है भूमध्य सागर, वह अटलांटिक को संबंधित है और यूरोप अफ्रीका को अलग करता है। डोवर जो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर संबंधित है और ब्रिटेन फ्रांस को अलग करता है। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी संबंधित है, ये मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक से संबंधित है और ये फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है। पाक का देखें तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है, भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। विश्व की प्रमुख नदियां देख लेते हैं, कहाँ है नदी देख लेते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी लैगो बिलफेरो अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, लैगो बिलफेरो नामक स्थान से निकलती है। नील नदी जानते हैं ये सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। अमेजन हो गया। मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यांगसी नदी तिब्बत का पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है। ओबे जो है ये अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओबे की खाड़ी में गिरती है। कोंगो ये क्यूनुल पर्वत से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में गिरती है। एनिसी रानू ओल्ला पर्वत से निकलता है और आर्कटिक सागर में गिरता है। कांगो जो है लू आलिया
व ल आपुला के संगम से निकलती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। आमूर जो है सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है और टाटर स्टेट में गिरती है। लीना लीना जो है बैकाल पर्वत रूस से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। मेंकेजी है फिल्ने नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। नाइजर नदी गिनी अफ्रीका से निकलती है, गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी वल्डाई पठार रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। सैन फ्रांसिस्को द मिनास गिटेस से निकलती है और अंध महासागर से मिल जाती है। सेंट लॉरेंस जो है अंटोरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। डेन्यूब जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। फरात जो है कारासून व मूरत नेहरी संगम से निकलती है, सत अल अरब में मिल जाती है। डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में मिल जाती है। मरे जो है ऑस्ट्रेलिया आल्पस से निकलती है, हिंद महासागर में मिलती है। नेल्सन है वो नदी का ऊपरी भाग से निकलता है, हडसन की खाड़ी में मिल जाता है। पराग्वे जो है मांटो ग्रेसो से निकलता है, पेराना नदी में मिल जाता है। यूराल दक्षिण यूराल पर्वत से निकलता है, कैस्पियन सागर में मिल जाता है। गंगा गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से में मिल जाती है। तो इसकी लंबाई देख लीजिए 2525 किलोमीटर है। आमू दरिया निकोलस श्रेणी पामीर के पठार से निकलती है, अरल सागर मिल जाती है। सालविन जो है तिब्बत क्यूलून पर्वत के दक्षिण में निकलती है, मार्तावान की खाड़ी में मिल जाती है। अरकनसास जो है मध्य कोलोराडो से निकलती है और मिसिसिपी नदी मिल जाती है। कोलोराडो ग्रैंड कंट्री से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है। नीपर जो है ब्लडाई पर्वत रूस से निकलती है, काला सागर में मिल जाती है। ओहियो जो है पोर्टर कंट्री से निकलती है और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। इरावदी माली और नामी नदी का संगम है, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओरेन जो है लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ओरिनिको सिएरा परीमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कोलंबिया नदी जो है ये आपका हो जाएगा कोलंबिया नदी कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है, प्रशांत महासागर से मिल जाती है। डोन जो है टूला से निकलती है, अजीब सागर से मिल जाती है। और टिग्रिस जो है टॉरस पर्वत से निकलती है और सत अल अरब में मिल जाती है। माही नदी भारत में की है और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। आमूर नदी जो है चीन व रूस की सीमा बनाती है। अब देखेंगे नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। ठीक है, बगदाद जो है टाइग्रिस नदी के मुहाने पे बसा है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे। पर्थ स्वान नदी के किनारे। वारसा जो है बिमचूला नदी किनारे। असवान जो है नील नदी के किनारे। सेंट लुइस मिसिसिपी नदी के किनारे। रोम जो है टाइवर नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे। मास्को मुस्कावा नदी के किनारे। प्राग बिंतावा नदी के किनारे। बोन राइन नदी के किनारे। खार्तुम जो है नील नदी के किनारे। काहिरा जो है नील नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स जो है ये ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे। अंकारा जो है कीचिल नदी के किनारे और लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे। कोलोन जो है राइन नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। वियना डेन्यूब नदी के किनारे। टोक्यो अराकावा नदी किनारे। संघाई यांगटिस्क्यांग नदी किनारे। यांगून इरावदी नदी के किनारे। ओटावा जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे। मैड्रिड मैज़नेस के किनारे और लिस्बन जो है टंगस नदी किनारे। डबलिन लीफे नदी किनारे। चटगांव कर्णफूली के किनारे
हैम्बर्ग जो है ये एल्ब नदी किनारे, शिकागो नदी किनारे, ब्रिस्टल एवन नदी के किनारे, बसरा जो है ये सत अल अरब के किनारे, क्यूबेक सेंट लॉरेंस के किनारे, लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी किनारे, क्यू जो है निपर नदी किनारे, दावोस जो है लैंड वासर नदी के किनारे। दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा को सत अल अरब कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो देश और जलप्रपात देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। एसोमाइट कैलिफोर्निया में है। दक्षिण मल्डाल होसेन जो है नॉर्वे में है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। कुकवेनन जो है वेनेजुएला में है। विक्टोरिया जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ये जलप्रपात है सारे। तो सुथरलैंड ये न्यूजीलैंड में है। रिबोन जो है कैलिफोर्निया में है। ग्रेट कैमराना गुआना में है। डेला जो है कनाडा में है। गवारनी कहाँ है? फ्रांस में। जो गरसोपा भारत में है, इसकी देखिए ऊंचाई 255 मीटर है। नियाग्रा जो है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पे स्थित है। बोएमा जैरे नदी पर स्थित है। स्टेनली कांगो नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अब हम लोग विश्व की प्रमुख झीलें देखेंगे। ठीक है, झील देख लीजिए। तो कैस्पियन सागर और संबंधित देश देख लेते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान तथा ईरान, इन 5 से संबंधित है। सुपीरियल झील अमेरिका और कनाडा में है। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया से संबंधित है। अरल सागर झील ये कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान संबंधित है। हुरून झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका से। और टांगानिका झील तंजानिया, जैम्बिया तथा जैरे में है। बैकाल झील रूस में है। मलावी झील मलावी तथा मोजाम्बिक में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। एरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में है। विनीपेग झील कनाडा में है। ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में है। बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। चाड झील आपका नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून में है। लडोगा है रूस में। ओनेगा झील रूस में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। टीटीकाका जो है पेरू बोलिविया में है। निकारागुआ झील जो है निकारागुआ में है। अथाबास्का झील कनाडा में है। रेंडियल झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील जो है केन्या में है। इसी कुल झील किर्गिस्तान में है। बैकाल झील देखें। बैकाल झील आपका हो जाएगा पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है। टांगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। 1436 मीटर ये गहरा है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। टीटीकाका लेक को हनीमून लेक कहा जाता है। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर देख लेते हैं। तो एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में है। 8850 इसकी ऊंचाई है मीटर। केटू गार्डविन भारत में है। 8611 इसकी मीटर ऊंचाई है। 8611 मीटर। कंचनजंगा नेपाल भारत में है। ये 8598 मीटर है। ल्हासे नेपाल में है। मकालू वन नेपाल चीन में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा आपका हो जाएगा कहाँ? नेपाल में। ग्रेस वर्म ये पाकिस्तान में है। गोसाई थान चीन में है। नंदा देवी भारत में है। राक्का पोसी ये पाकिस्तान में है। कामेट जो है भारत चीन में है। नामचा वरवा जो है चीन में है। गुलमांदता चीन में है। तिरिचमीर पाकिस्तान में है। अब विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप और उसकी अवस्थितियां देख लेते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में है। न्यू गिनी ये पश्चिम
प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो हिंद महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। बैफिन द्वीप ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। सुमात्रा जो है ये हिंद महासागर में है। बैफिन द्वीप कहाँ, कनाडा में है। सुमात्रा इंडोनेशिया में। तो ये हिंद महासागर में। होन्शु जापान में है। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है। ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन ये अटलांटिक महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है, उत्तरी ध्रुव महासागर में। इस इलिस मरे द्वीप जो है उत्तरी ध्रुव महासागर में। सुलावेसी हिंद महासागर में है। दक्षिण द्वीप है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप आपका हिंद महासागर में है। उत्तरी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। क्यूबा है कैरेबियन सागर में। लुजोन द्वीप है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आइसलैंड अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड भी अटलांटिक महासागर में है। तस्मानिया आपका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। श्रीलंका हिंद महासागर में है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों समूह से मिलकर बना देश कौन है, इंडोनेशिया है। रीयूनियन द्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में ये फ्रांस का एक द्वीप है और यह एक ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। इसकी उच्चतम बिंदु 3069 मीटर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ, होन्शु द्वीप पर स्थित है। कालीमंतान बोर्नियो द्वीप का अंग है। बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। खाड़ी देश बहरीन एक द्वीप पर स्थित है। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को कहा जाता है स्फेरी गार्ड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप किस नाम से जाना जाता है, अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। अब विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। ग्रीनलैंड का पठार, तो ये अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,72,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है और इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। कोलंबिया का पठार यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन और इटाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत रूप से फैला है। मेक्सिको का पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तिब्बत का पठार यह हिमालय के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। बोलीविया का पठार, यह पठार 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। अलास्का का पठार, इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है और इसे यूकेन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर है। ग्रेट बेसिन का पठार, यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच स्थित है। कोलोराडो का पठार यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार जो है इटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। दक्कन का पठार जो है ये पठार दक्षिण भारत में है और 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में विंध्याचल व सतपुरा की श्रेणियां हैं। ईरान का पठार देखिए तो इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। अरब का पठार यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अनातोलिया का पठार यह टर्की के पेंटिंग एवं टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अबिसिनिया का पठार, यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत है और इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग
पठारी है जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है और इसकी ऊंचाई जो है 180 से 600 मीटर के मध्य है और इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। चिया पास का पठार ये जो है दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इसके उत्तर में तवास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ नटपेक की खाड़ी और पूर्व में ग्वाटेमाला, पश्चिम में ओकस्का और बेरा क्रूज स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन के आइबेरियन द्वीप पर ये मेसेटा का पठार स्थित है और इसकी ऊंचाई देखिए औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इंडो चाइना पठार यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है और इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम नदियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण देश दोनों ही गोलाओं में व्यापारी पवनों की पेटियों में पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान 11 देशों के सीमा रेखा को छूती है। इसका 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसकी क्षेत्रफल। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, माली, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को ये इससे संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान ये देखिए ग्रैंड सैंडरी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इसकी स्थिति मेनली रूप से इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा है ये क्षेत्रफल इसका कितना ये जरूरी नहीं है याद करना। तो अरेबियन रेगिस्तान जो है दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया खाली क्षेत्र, नाफूद क्षेत्र के रेगिस्तान से सम्मिलित है। गोबी कहाँ है? गोबी का गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में है। टकला मकान रेगिस्तान सिक्यांग चीन में है। सोनोरन रेगिस्तान एरिजोना और कैलिफोर्निया में है, यूएसए तथा मोरक्को में। नामीबिया रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में है। कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है। थार रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली रेगिस्तान सोमालिया में है। द सीतो डे सेचुरा रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी पेरू में है, दक्षिण अमेरिका। अटाकामा उत्तरी चिली में है, दक्षिण अमेरिका। काजीकुलम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। दस्तेलूट रेगिस्तान पूर्वी ईरान में है। मोजाब रेगिस्तान दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कराकुम काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल है। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। तो एशिया में देखते हैं भारत नई दिल्ली राजधानी रुपया मुद्रा है। बांग्लादेश का ढाका है, टक्का मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू निगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। नेपाल का काठमांडू है और रुपया इसकी मुद्रा है। म्यांमार का नैम्पितो राजधानी है, क्यात इसकी मुद्रा है। पाकिस्तान का देखें तो इस्लामाबाद राजधानी है, रुपया इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गई, अफगानी मुद्रा। चीन की राजधानी बीजिंग हो गई, अब ये मुद्रा जो है युआन है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरा कोटा है और इसकी रुपया है। ईरान का राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। यान इराक हो गया, इराक का बगदाद है, दिनार मुद्रा है। इंडोनेशिया का जकार्ता है, रुपया मुद्रा है। बहरीन का मनामा है, दिनार मुद्रा है। मंगोलिया का उलान बटोर राजधानी है, तुगरिक मुद्रा है। मलेशिया का कुआलालंपुर है और रिंगगिट इसकी मुद्रा है। मालदीव का माले है, रुपया इसकी मुद्रा है। लेबनान का बेरूत है, पाउंड इसकी मुद्रा है। लाओस का वियंतियान है और न्यूकी पलाव इसकी मुद्रा है। कुवैत का कुवैत सिटी है, दिनार इसकी मुद्रा है। वियतनाम का हनोई है, ठीक है।
और डांग इसकी मुद्रा है। थाईलैंड का बैंकॉक है, वहत इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी है, दिरहम इसकी मुद्रा है। ताइवान का ताइपे है, डॉलर इसकी मुद्रा है। किर्गिस्तान का बिस्केक है और सोम इसकी मुद्रा है। तुर्की का अंकारा है, लीरा इसकी मुद्रा है। इजराइल का जेरूसलम है, न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। जॉर्डन का अम्मान है, दिनार इसकी मुद्रा है। कतर का दोहा है, रियाल इसकी मुद्रा है। कंबोडिया का नमपेन है और रियल इसकी मुद्रा है। उत्तर कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है और वान इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया का सियोल है, वान इसकी मुद्रा है। मकाऊ पटाका इसकी मुद्रा है। जापान का टोक्यो येन इसकी मुद्रा है। ब्रुनेई का बंदर सेरी राजधानी है, डॉलर मुद्रा है। साइप्रस की निकोसिया है, पाउंड मुद्रा है। हांगकांग का विक्टोरिया है, डॉलर मुद्रा है। गुआम का अगाना है, डॉलर मुद्रा है। ओमान का मस्कट है, रियाल मुद्रा है। फिलीपींस का मनीला है, पीसो इसकी मुद्रा है। सीरिया का दमिश्क है, पाउंड इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब रियाद है, रियाल इसकी मुद्रा है। सिंगापुर का सिंगापुर है और डॉलर इसकी मुद्रा है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, सूम इसकी मुद्रा है। कजाकिस्तान का अस्ताना है, टेनगे इसकी मुद्रा है। यमन का साना है, रियाल इसकी मुद्रा है। ताजिकिस्तान का दुशांबे है, सोमनी मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान का एस्काबाद है, मनात इसकी मुद्रा है। पुत्राजाया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक राजधानी है। अफ्रीका में देख लीजिए, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, क्वांजा मुद्रा है। अल्जीरिया का अल्जीयरस राजधानी है, दिनार मुद्रा है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस राजधानी है और रुपया इसकी मुद्रा है। अब हम लोग देश और राजधानियां केवल देख लेते हैं, मुद्रा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मोरक्को का रवात हो जाएगा। मोजाम्बिक का मपूतो। नामीबिया का विंडहॉक। नाइजर का नियामी है। नाइजीरिया का अबूजा है। रवांडा का किगाली है। सेनेगल का डकार है और सोमालिया का मोगादिशु है। दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया है। सूडान का खार्तूम है। तंजानिया का डोडोमा है। सेशेल का विक्टोरिया है। ट्यूनीसिया का ट्यूनिस है। युगांडा का कंपाला है। जाम्बिया का लुसाका है। जिम्बाब्वे का हरारे है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का किंशासा है। टोगो का लोमे है, ठीक है। और मिस्र का काहिरा है। इथियोपिया का अदीस अबाबा है। घाना का अकरा है। गिनी का कोनार्के है। केन्या का नैरोबी है। लीबिया का हून है और मालागासी का अंतान नरीबो है। मलावी का लिलांगवे है। बोत्सवाना गैब्रोन है। बुरुंडी का गितेगा है। कैमरून का योंडो है। गांगो का ब्राजीवेले है। बेनिन का पोर्टोनोवा है। कंपवेडे का प्रेया है। चाड का हो जाएगा एन दजामेना है। माली का बमाको। मारितानिया का नोकचोट है। रीयूनियन का सेंट डेनिस है। स्वाजीलैंड का मोआबने है। सियोरा लियोन का फ्री टाउन है। इरिटेरिया का अस्मारा है। लेसोथो का मसेरू है। लाइबेरिया का मोन रोयो है। गैबोन का लिब्रेविलो है और गाम्बिया का बंजुल है। जिबूती का जिबूती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का बांगुई है। बुर्किना फासो का क्वागा दोगो है। कोमोरस का मोरोनी है। कोटे द आइवरी का यामो उस्क्रो है। गुआना का मालबो है। गिनी बिसाऊ का बिसाऊ है, ठीक है। साओ टोम का साओ टोम है। उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन देश का देख लेते हैं। कनाडा का देखिए ओटावा है, डॉलर इसकी मुद्रा है। क्यूबा का हवाना है। पनामा का पनामा सिटी है, ये राजधानियां है। बरमूडा का हैमिल्टन है। बहामाज का नसाऊ है। बारबाडोस का ब्रिज टाउन है। कोस्टारिका का सान जोस है। बेलीज का बोलमेपन है। मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है, पीसो इसकी मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है राजधानी, डॉलर मुद्रा है। डोमिनिक का रसोई है और डोमिनिक गणतंत्र का सेंट डोमिंगो है। होंडुरास का तेगु सिगलपा है। नीदरलैंड एंटिलस का ब्लेम स्टेड है। वर्जिन द्वीप समूह का चार्लोटे और माली है। ग्वाटेमाला सिटी है। निकारागुआ का मनागुआ है। जमैका का किंगस्टन है। ग्रेनाडा का सेंट जॉर्ज है। ग्वाटे लोप का बसे तेरे। अल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है कोलन है। ग्रीनलैंड नुक है इसकी राजधानी। हैती का पोर्ट ओ प्रिंस है। मार्टिनिक का फोर्ट डे फ्रांस है। एंटीगुआ का
बरमूडा है सेंट एंटीगुआ और बरमूडा का सेंट जॉन्स है, कोलन इसकी मुद्रा है। सेंट ल्यूसिया का कैस्टीज है, सेंट किट्स व नेविस का बेसेतेरे है, प्यूर्टोरिको का सान जुआन है, सेंट विंसेंट व ग्रेन डाइन्स का किंग्सटाउन है। दक्षिण अफ्रीका के देश की राजधानियां देख लीजिए, ब्राजील है का ब्राजीलिया रियल इसकी मुद्रा है, चिल्ली का सांतियागो है, इक्वाडोर का क्वेटो है, सूरीनाम का परामारिबो है, वेनेजुएला का कराकास है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, त्रिनिदाद टोबैको का पोर्ट ऑफ स्पेन है, पेरू का लीमा है, कोलंबिया बोकोटा है, गुआना जॉर्ज टाउन है, पराग्वे असनसियान है, उरुग्वे का मोंटेविडियो है, अरूबा का ओरनजेस्टस है, बोलीविया का लापाज है, फ्रेंच गुयाना का कोयने है। रूस का देखते हैं, रूस का मास्को है, रूबल यूरोप में तो रूबल इसकी मुद्रा है। स्पेन का मैड्रिड है, पोलैंड का वारसा है, नॉर्वे ओस्लो है, पुर्तगाल लिस्बन है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस का पेरिस है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है, जर्मनी का बर्लिन है, ड्यूस मार्क इसकी मुद्रा है, यूनान का एथेंस है, हंगरी का बुडापेस्ट है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है, लिथुआनिया विल्नियस है, एस्तोनिया तलिन्न है, स्वीडन का स्टॉकहोम है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। ग्रेट ब्रिटेन लंदन है, पाउंड इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, मेसिडोनिया का स्कोपोजे है, स्लोवेनिया का लुजू बलजाना है, सर्बिया का बेलग्रेड है, यूक्रेन का क्यू है, इसकी मुद्रा हिरवीनिया है, फिनलैंड का हेलेंसिकी है, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, आइसलैंड का रिक्वाकिक है, ऑस्ट्रिया का बियाना है, आर्मेनिया का एरेवान है, चेक गणराज्य का प्राग है, रोमानिया का बुखारेस्ट है, माल्टा आपका हो जाएगा वालेटा, लिंचेस्टीन का वादूज है, सान मारियो का सान मारियो है, बोस्निया हर्जेगोविना का सरायेवो है, अंडोक का अंडोग्लाविले, अजरबैजान का बाकू है। ठीक है, जॉर्जिया का तिब्लिसी है, आयरलैंड का डबलिन है, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बुल्गारिया सोफिया, अल्बानिया तिराना, लातविया रीगा, बेलारूस मिन्स्क, मोल्दोवा किसिनेव, कोर्सिया जाग्रेव, इटली का रोम है और स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा है। अब देखिए ओशिनियाई देश है तो इसका भी देख ही लेते हैं। राजधानी ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, डॉलर इसकी मुद्रा है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा है। माइक्रोनेशिया का पिलीकीर है, टोंगा का नुको अलाफा, वानावातु का पोर्ट बिला, किरिबाती का वेरिकी, पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्की और फ्रेंच पोलिनेशिया का पापीते है। फिजी का सुआ है, मार्शल द्वीप का माजुरो है, नारू का थारेन है, तुबालू का फुनाफुटी है, पश्चिमी सामोओ का एपिया है, न्यू कैलिडोनिया का नोमिया है और पलाऊ का कोडोर है, सोलोमन द्वीप समूह का होनियारा है। तो इस तरह आपने विश्व का देश और राजधानियां देख ली। अब देखते हैं विश्व के भू आवेष्टित देश। तो ये भू आवेष्टित जो लैंड लॉक कंट्री है वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। और विश्व में कुल देख लेते हैं महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सा देश लैंडलॉक है। ठीक है, तो एशिया में अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। यूरोप में देखें तो ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, मेसिडोनिया है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, अंडोरा है, लिंचेस्टीन है, माल्डोवा है, सैन मैरिनो है। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में आपका हो जाएगा बेलारूस है, अंडोरा है, लिंचेस्टीन, माल्डोवा, सैन मैरिनो। बोत्सवाना है, बुरुंडी है, चाड है, लेसोथो है, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा और दक्षिण सूडान है, इथोपिया है, मध्य अमेरिकी गणराज्य है। दक्षिण अमेरिका में केवल दो हैं, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, और सबसे बड़ा देखें तो भू आवेष्टित देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। विश्व प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं, व्हाइट सैंड, ये यूएसए में है और यहाँ पे अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। बिलिंग्स गेट कहाँ है, लंदन में है। ब्रिज
यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है और 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोली ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल क्या है? लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। रेड स्क्वायर कहाँ है? रूस में है। क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लेनिन की समाधि है। ठीक है, समाधि है। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लॉपनौर चीन में है। चीन का प्रमुख यह परमाणु संस्थान है। कौन सा? लॉपनौर। यह सिकियांग मरुस्थल में स्थित है। कांस कहाँ है? फ्रांस में है। यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म उत्सव मनाया जाता है। पेंटागन यूएसए में है। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है, पेंटागन को। डिज्नीलैंड क्या है? ये यूएसए में है। ये एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम स्थान पे बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1995 में करवाया था। अराविले भारत में है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 में किया गया था। ठीक है, देखिए अब इसके साथ ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।